नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी बंगाल की सारी रैलियां कैंसिल कर दी और रीजन दिया जा रहा है कि कोरोना के कारण ऐसा किया गया। और इसके बाद अब ममता बनर्जी और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपनी रैलियों को छोटी छोटी सभाओं में परिवर्तित कर दिया, कहा यह जा रहा है। लेकिन अभी भी वहां पर भीड़ देखी जा रही है। लेकिन क्या इससे नहीं लगता है कि इस काम को करने में थोड़ी देरी कर दी गई है? कोरोना के हालात जिस तरह से बद से बदतर हो चुके हैं, ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां और लाखों लोगों का एक साथ इन रैलियों में जुटना कहीं ना कहीं इस कोरोना की स्थिति को भयावह कर दिया है इसने। और इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। राहुल गांधी के जो पहल है वो सामने आई है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है राहुल गांधी ने, लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि कुछ देर कर दी है? इलेक्शन 5 स्टेट में ख़त्म होने वाला है। बंगाल के अंदर अभी बाकी है और वो भी इलेक्शन कमीशन की गलत नीति की वजह से है। 7 फेसेस के अंदर वहाँ पे इलेक्शन कराया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभा आसानी से कर सके, ताकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को आसानी के साथ सब जगह लगाया जा सके। ऐसा नहीं है कि देश के लोग आंखें बंद किए हुए हैं। राहुल गांधी के इस कदम का निश्चित तौर से फायदा होगा। अगर दूसरे राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी की तरह अपनी पब्लिक मीटिंग्स कैंसिल की तो मुझे यकीन है कि देर ज़रूर हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा अभी भी होगा। तो मान रहे हैं कि पहल की है, अच्छी बात है राशिद जी, और उनका एक अटैक भी है इलेक्शन कमीशन पर। उन्होंने अटैक भी करा है कि जो 7 फेज में किया है इलेक्शन, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद पता नहीं है, और हम आपको बताना चाहेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर जो फिगर्स हम देखें तो पता चलता है कि पिछले 10 सालों में बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या हुई है। इलेक्शन के समय सबसे ज्यादा वहां पे हत्या होती है, और इसी को देखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ने ये पहल की थी। इस तरह से जो अलग अलग फेज में इलेक्शन करवाने का मकसद ही ये था कि हिंसा को रोका जाए। लेकिन ऐसा हो भी नहीं रहा है, हिंसा रुक नहीं रही है कि इतना सा अलग अलग फेज में भी हो रहा है, तब भी हिंसा नहीं रुक रही है। क्या लगता है राशिद जी आपको, जिस तरह के हालात है और जिस तरह से रैलियां जुट रही हैं, बिना मास्क के लोग जुट रहे हैं, तमाम नेता संबोधित कर रहे हैं, इससे एक बड़ा कारण नहीं लगता है कि जो कोरोना की हालत इस समय बद से बदतर हुई है? जो हम देख रहे हैं कि इस समय देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वैक्सीन लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है, मास्क जो एक बार बार अपील की जा रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं रैलियों में। क्या लगता है आपको? यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया, बंगाल के अंदर अपनी इलेक्शन रैलीज कैंसिल की। इन हालात में जब पूरा देश कोरोना की क़यामत से मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है, बड़ी बड़ी रैलीज, राजनीतिक मीटिंग्स बंगाल और दूसरी जगहों पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मन की बात में कुछ और बात कहते हैं, और उन स्टेट्स में जहां चुनाव हो रहा है लाखों की तादाद में लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री एक जुमला ना मास्क के बारे में कहते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहते हैं। इससे पता चलता है कि सत्ता का लालच प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को कितना बड़ा है। राहुल गांधी ने एक सीधा रास्ता दिखाया, उसका कुछ असर भी नजर आता है दूसरे राजनीतिक दलों पर। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी
जो सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षक अपने आप को बताती रही है, वो शायद हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन हालात में जब कोरोना का कयामत पूरा देश सामना कर रहा है, हरिद्वार के अंदर 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ लोग वहां मौजूद हैं। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन लोगों की हिफाजत की जाती, इनके बारे में कोई सही कदम उठाया जाता? ये लोग अपने घरों को जाएंगे, कितने लोगों को कोरोना होगा। आज ना ऑक्सीजन है, ना मेडिसिन है, ना हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं। हद ये है कि लोगों का अंतिम संस्कार करने में भी क्यों लगा हुआ। जो कुछ भारत सरकार कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। तो ये अटैक आस्था पर किया है राशिद अल्वी जी ने कि कुंभ का मेला, और सच में सवाल तो है ही कुंभ के मेले को लेकर कि जब कोरोना की हालत ऐसी थी तो कुंभ के मेले को परमिशन क्यों दी, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई, और अब भी तो कुंभ का मेला खत्म किया गया, तो इसकी पहल पहले क्यों नहीं की गई। एक बड़ा सवाल ये जो है बीजेपी के और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उठ खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी जरूर बताएंगे कि अजमेर शरीफ में की भी कुछ फुटेज सामने आई थी, उसमें भी देखा गया था कि बहुत से लाखों की संख्या में लोग वहां भी इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात लोगों की है, एटीट्यूड की है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। धर्म से जुड़ी जो उनकी आस्था है वो कहीं ना कहीं वो पागलपंती जो सामने आ जाती है उससे बहुत बड़ा खतरा सामने आता है। और जो कोरोना का जो खतरा इतना फैल गया है देश में, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था ने एक बहुत बड़ा काम किया है। चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो अजमेर शरीफ में एक बड़ी जो लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, और चाहे वो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, किसी मंदिर के जो फुटेज सामने आते हैं तो नजर आता है। तो लोगों की आस्था इस समय भारी पड़ रही है उनकी हेल्थ पर, और लोगों को समझना चाहिए कि स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेंगे तो वो आस्था पर भी अपना विश्वास जमा सकते हैं। पूजा पाठ तो जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन एक बार हेल्थ हाथ से चली गई, जिंदगी हाथ से चली गई, तो कहां से वो पूजा पाठ करेंगे और आस्था करेंगे। तो इस समय जो हालात हैं दोस्तों, उसमें कुछ नहीं देखना है, सावधानी बरतनी है। थोड़े दिन अपनी आस्था जो है अपने घर में रखिए, घर में पूजा पाठ कीजिए। जो आपको बार बार कहा जा रहा है, मास्क पहनिए, जरूरत ना होने पर बाहर ना निकलिए, क्योंकि जो सेकेंड वेव ये आई है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बताया जा रहा है कि 1-2 मिनट का एक्सपोजर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपको जो है कोरोना का शिकार बना सकता है। तो बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको हर तरह की अपडेट जानकारी दी जाए, और उम्मीद है आपको ये हमारे प्रोग्राम पसंद आते रहे होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।